हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उनके लिए है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ये वीडियो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको इंग्लिश सीखना चाहिए ताकि कम समय में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले क्वेश्चन यह आता है कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने से पहले आप ये अपने आप से पूछिए कि मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहता हूँ। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं क्योंकि आपका मन था इंग्लिश सीखने का, या किसी और ने आप पर दबाव दिया है इंग्लिश सीखने के लिए। जैसा कि बहुत सारा डिसीज़न कोई और हमारे लिए लेता है, लेकिन इंग्लिश सीखने का डिसीज़न है जो कि आपको अपने इंटरेस्ट से लेना है कि मुझे इंग्लिश सीखना है कि नहीं। आप अपना गोल सेट करें। यदि आपको पता है कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो गोल सेट करना आसान हो जाता है। हो सकता है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं क्योंकि आपको अपना जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, या किसी इंग्लिश बोलने वाली कंट्री में जाना चाहते हैं, या आप सिर्फ साधारण बोलचाल के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको इंग्लिश बोलना आता हो लेकिन आप अपनी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स को और शब्दों के उच्चारण को इम्प्रूव करना चाहते हो। जो भी आपका गोल है उसको ध्यानपूर्वक लिख लें और उसी दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें जल्दी रिजल्ट पाने के लिए। मेक एन एजेंडा। हमें रोज़ाना थोड़ा ही सही लेकिन रेगुलर पढ़ना चाहिए। हमें ऐसा मटेरियल का यूज़ करना चाहिए जो कि चैलेंजिंग हो लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट ना हो कि आपको बोरिंग फील होने लगे और आपका मनोबल कम हो जाए। स्टार्टिंग में हमें स्मॉल स्टोरीज़ को रीडिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि न्यूज़पेपर को। हैव अ फन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखना तब बोरिंग और कठिन हो जाता है जब हम इंग्लिश सीखने को फ़न की तरह ना लें। अगर आपको इंग्लिश सीखना अच्छा नहीं लग रहा है तो ज़रूरी आपका जो तरीका है इंग्लिश सीखने का सही नहीं है। किसी एक्सपीरियंस टीचर की सलाह ले कि किस तरीके से इंग्लिश सीखने को इजी और मज़ेदार बनाया जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखते समय 4 स्किल्स पे बैलेंस करना होगा: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि वो इन 4 मेजर स्किल में बैलेंस करना सीखे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी भाषा के ये 4 मुख्य पिलर हैं। अगर सिर्फ किसी एक में ही आप अपने आप को बेहतर कर लेंगे और बाकी सबको महत्व नहीं देंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छा रीड कर सकते हैं तभी अच्छा लिख भी सकते हैं, और अगर यदि आप अच्छा सुन पाते हैं तभी आप अच्छा बोल भी पाते हैं। हम इन स्किल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट: लिसनिंग, कानों की हेल्प से हम सुनते हैं। रीडिंग, आँखों की हेल्प से हम रीड करते हैं, तो ये हमारे इनपुट हो गए। आउटपुट यानी कि जो हम बोल रहे हैं। स्पीकिंग, अपने मुंह से बोलना, और राइटिंग, अपने हाथ से लिखना। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पहले आपके पास इनपुट आता है, उसके बाद आउटपुट आता है। पहले आप किसी को सुनते हो तो आपके पास इनपुट आया और फिर आपने उसको आंसर के तौर पर आउटपुट दिया। या कि यही प्रक्रिया राइटिंग में भी होती है। किसी ने आपको टेक्स्ट मैसेज किया तो आपने टेक्स्ट मैसेज रीड किया जो कि आपका इनपुट है, उसके बाद आपने उसको आंसर लिखा कि उसका आंसर दिया तो वो आउटपुट हुआ। हर एक मुख्य स्किल में एक और छोटी सी स्किल होती है, उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि शब्दों का सही उच्चारण यानी कि प्रोनंसिएशन। यह एक तरीके का बोलने की स्किल है जिसको हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। यही स्पेलिंग भी लिखना बहुत ज़रूरी है, सही स्पेलिंग लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आपके लिखे हुए को समझने के लिए इस तरीके से ग्रामर और वोकैबलरी भी माइक्रो या छोटी स्किल है। आप अपना एजेंडा बनाएं कि किसी एक स्किल को आप सीखें जो हेल्प करे आपका दूसरी स्किल को सीखने के लिए।
जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ें और उसको अपने फ्रेंड्स को बताएं, इससे आपकी बोलने और लिखने दोनों की प्रैक्टिस होगी। वैसे ही कोई मूवी आपने देखा तो उसकी समरी आप लिख सकते हैं। हाउ टू लर्न लिसनिंग स्किल्स। अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको इंग्लिश चैनल वाली वीडियो सुनना चाहिए, ऑडियो बुक सुनना चाहिए। आप इंग्लिश चैनल या यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। बच्चों के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इंग्लिश सीखने में, क्योंकि उसको आसानी से समझा जा सकता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी भी देख सकते हैं सबटाइटल के साथ। हाउ टू लर्न स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। आप अकेले में स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मिरर में देखकर भी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये संभव नहीं तो आप बुक को ऊंचे आवाज़ में पढ़ें और अपने बोले हुए को सुने। इससे आपका शब्दों का बोलने की भी प्रैक्टिस होगी और साथ ही साथ खुद की आवाज़ को सुनने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी आवाज़ को बोलकर रिकॉर्ड करिए और फिर उसको सुनिए और चेक कीजिए कि आप की प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं। आप इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। टेलीफोन पे किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से भी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप जैसे ही लोग जिनके एम है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का वहाँ मौजूद होते हैं। अपने प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए आप टंग ट्विस्टर का यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू लर्न रीडिंग एंड वोकेबलरी। अपने लेवल के हिसाब से रोज़ाना कुछ ना कुछ रोज़ पढ़ें। आप बच्चों की बुक्स रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट साइट्स, नॉवेल और बहुत कुछ। याद रहे कि आप वही बुक्स पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तभी आप अच्छे से बिना बोर हुए रीड कर सकते हैं। आप नए वर्ड सीखना चाहते हैं, लेकिन आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो भी समझना चाहते हैं, तो पढ़ते समय बार बार वर्ड के मीनिंग ही खोजते रहेंगे तो पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमेशा आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए। ट्रांसलेशन डिक्शनरी पे हमेशा डिपेंड होना बुरी आदत है। इससे आपका माइंड इंग्लिश बोलने टाइम ट्रांसलेट करने लगता है हिंदी टू इंग्लिश। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही बोलें। अपने वोकैबुलरी को अच्छा करने के लिए आप अलग से एक नोटबुक बना सकते हैं और उसमें वर्ड के साथ साथ उनके उदाहरण भी लिखें। रोज़ाना आप अपने लिखे वर्ड्स को रिव्यू करें। हाउ टू लर्न राइटिंग एंड स्पेलिंग। हमें लिखते समय ग्रामर को हमेशा ध्यान नहीं देना चाहिए, फ्री माइंड से लिखना चाहिए। इससे इंग्लिश लिखना हमारे लिए फ़न हो जाएगा और बिना बोर फील किए हम लंबे टाइम तक लिख सकते हैं। आप ईमेल्स, लेटर, चैट इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ। जो भी आप आज के न्यूज़ में सुनते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहती है। इस इन्फॉर्मेशन को आप इंग्लिश में लिखकर आप अपनी राइटिंग स्किल को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआती दौर में हैं तो आप छोटे छोटे स्टोरी को भी रीड कर सकते हैं और फिर उन्हें लिख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। ये आपके लिए करना और भी इजी होगा और इंटरेस्टिंग भी। आपके पास हमेशा स्पेलिंग चेक करने के लिए डिक्शनरी या इंटरनेट नहीं होता है, इसलिए आपको स्पेलिंग को तुरंत याद करना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए आपको अपने जो स्पेलिंग्स है उसको आपको याद करना चाहिए। जो जिनकी मदर टंग इंग्लिश है उनको भी टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है इन कठिन स्पेलिंग्स को। हमें मिस स्पेल वर्ड्स को भी याद करना चाहिए, जैसे कि एग्रेसिव में डबल जी 2 बार है लेकिन हमने एक ही बार जी पढ़ा। अगर हम देखें तो इसको अग्रेसिव यानी AGRESSIV इस तरीके से लिखा और पढ़ा जाना चाहिए। हमें कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जैसे कि लुक, सी, वॉच।
साइलेंट वर्ड्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जैसे लिसन में टी साइलेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।